हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट किया है। साथ ही साथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। पेपर 1 में मेरे 118 मार्क्स थे और पेपर 2 में मेरे 102 मार्क्स थे। करेंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये व्लॉग मैंने कल शूट किया था, लेकिन आज मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। कल मैं सुबह बहुत देर से सोकर उठी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास हमारे लाइफ में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, तो ऑप्शंस का नहीं होना भी एक बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और वो हमारी लाइफ को मुश्किल बना देते हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जब हम रात में सोने जाते हैं तो हम हर रात यही सोचते हैं कि आज मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं और कल सुबह आराम से उठ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब सुबह अलार्म बजती है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्नूज़ बटन दबाने का, और हम क्या करते हैं, स्नूज़ बटन दबा देते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं और ये सोचते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम दोबारा से अलार्म बजेगा तब उठ जाएंगे। और ऐसा करते करते बहुत देर हो जाती है और हम फिर सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपकी लाइफ में एक छोटा सा ऑप्शन आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा डाइवर्ट कर देता है। तो सोचिए, अगर हर जगह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो हम कितना ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि ऑप्शंस का कम होना लाइफ में बहुत पॉजिटिव बात है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है लाइब्रेरी जाकर पढ़ने की, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ाई करने की। कोई बात नहीं, जितना टाइम है उतने में ही पढ़िए, उतने से ही शुरुआत करिए। क्या पता आगे जाकर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुद ब खुद आपके पास अवेलेबल हो जाएं। आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करिए। देखिए, हो सकता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा हो सकता है कि कंडीशंस आपके फेवर में ना हो, लेकिन आप याद रखिए कि आप उसमें कोई ना कोई एक पॉजिटिव बात तो ढूंढ ही सकती हैं। जैसे आप जिंदा हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, आपके हाथ पैर सही सलामत हैं। ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात है जिसको हम बहुत ही लाइटली लेते हैं। अब सवाल ये है कि हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे ढूंढें, उसका कोई प्रॉपर मेथड है क्या? तो इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और इजी मेथड बताऊंगी। आपको सिर्फ अपने माइंड को ट्रेन करना है हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखने के लिए। देखिए, किसी भी आदत को आसानी से लर्न यानी कि सीखा जा सकता है, तो पॉजिटिविटी को भी हम आसानी से सीख सकते हैं। बस आपको अपने थॉट्स पर थोड़ा सा कमांड करना होगा, अपने थॉट्स में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको तुरंत कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना है, कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। जैसे आप ऐसे मत सोचिए कि मैं आज से ही अपने पूरे थॉट को कंट्रोल करूँगी, दिन भर में क्या सोचती हूँ क्या नहीं सोचती हूँ, हर एक चीज़ पर मैं कंट्रोल करूँगी। अगर आप ऐसा करना चाहेंगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पूरे दिन में जितना भी सोचती हैं उस पर आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। आप केवल एक सिचुएशन के किसी एक पार्ट ऑफ थॉट पे कंट्रोल कर सकती हैं। अब वो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम हर दिन ऐसे बहुत सारे सिचुएशन से गुजरते हैं जहाँ पर हमारी सोच जो है वो आसानी से नेगेटिव हो जाती है, और इतनी सारी नेगेटिविटी को एक साथ बाहर निकालना इजी नहीं है। मैंने आपको पहले एक पेन एंड पेपर मेथड बताया था नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, लेकिन आज मैं दूसरा मेथड आपको बता रही हूँ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं तो जब आप रात में सोने जाते हैं तो उस समय आपको एक छोटा सा 10 मिनट का मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन करते समय आपको सिर्फ यही सोचना है कि पूरे दिन में कौन सी ऐसी बात थी जहाँ पर आप थोड़ा पॉजिटिव रह सकती थी, जहाँ पर आपने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। आप पूरे दिन की किसी एक सिचुएशन को ले लीजिए जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील हुई, आपने बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर नेगेटिव सोचा। आप उस सिचुएशन को बिल्कुल अच्छे से विजुअलाइज करिए कि किसने क्या कहा और आपने फिर क्या रिस्पॉन्ड किया। आपने जो नेगेटिव रिस्पॉन्ड किया था उसको आपको यहाँ अपने मेडिटेशन में ठीक करना है और आपको वहाँ पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है।
तो इस तरह से रात में सोने टाइम जब आप हर रात में एक मेडिटेशन करेंगी और हर दिन एक सिचुएशन के साथ डील करेंगी जहाँ पर आप पॉजिटिव सोच सकती थी, तो आपके ब्रेन को आदत हो जाएगी पॉजिटिव सोचने की। और इतना ही नहीं, जो रात में हम सोच कर सोते हैं उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक भी ये मैसेज जाएगा कि अब उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है, ना कि नेगेटिवली रिएक्ट करना है। इस मेथड को आप यूज़ करिए और आप देखिएगा कि आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छा शिफ्ट हो जाएगा। और यकीन मानिए, मैंने इस मेथड को खुद भी अप्लाई किया है और अपने लाइफ में एक बहुत ही अच्छा शिफ्ट मैं अब देख पा रही हूँ। सबसे पहले आज मैं पढ़ रही हूँ पेडागॉजी और आज का मेरा टॉपिक है सोशलाइजेशन। आगे होते हैं, जिनकी जो थिंकिंग है वो प्रोग्रेसिव होती है, वो समय से आगे सोच पाते हैं, है ना। वो जस्ट कंफर्मिटी, देखिए सोशलाइजेशन का मतलब कंफर्मिटी बिल्कुल नहीं है, इस पे हम अभी आएंगे, लिख लेते हैं कहीं। सोशलाइजेशन का मतलब, मैंने हिमांशी मैम का पेड बैच खरीदा हुआ है, तो मैं वहीं से वीडियोस देखती हूँ और उनके एक प्रॉपर नोट्स तैयार करती जाती हूँ। क्योंकि पेडागॉजी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो आप चाहे जितनी जगह से पढ़ लीजिए, NIOS के नोट्स पढ़िए, 11th-12th की साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, जब तक आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने ये बैच को खरीदा है। इसके बाद मैं पढ़ रही हूँ साइंस, और साइंस का जो टॉपिक है आज का मेरा वो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। और ये एक बहुत ही वास्ट चैप्टर था, और मैं आपको बताऊँ, मैंने केवल इसे रीड आउट किया है और रीड आउट करने में ही मुझे 1.5 आवर्स लग गए। और इसमें इतने सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं कि उन सबको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अगले 2 दिनों तक इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लूँगी, क्योंकि जब तक मैं किसी चैप्टर पर कमांड अच्छा नहीं कर लेती तब तक मैं नेक्स्ट में मूव ऑन नहीं करती। इसलिए अब मैं क्या करूँगी कि पहले 1-2 दिन तक इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लूँगी, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट चैप्टर पर जाऊँगी। इस चैप्टर में रेस्पिरेशन केवल ह्यूमन बींग्स में ही नहीं, बल्कि एक्वेटिक एनिमल्स, इंसेक्ट्स या फिर प्लांट्स, इन सब में रेस्पिरेशन होता कैसे है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करती जा रही हूँ, ताकि अगले 2 दिनों तक जब मैं इसका रिवीजन करूँ तो मेरा मेन फोकस जो है वो हाईलाइटेड पॉइंट्स पर रहे और मैं फालतू का रीड करने से बच जाऊँ। अभी तक मैं इस चैप्टर को रीड ही कर रही थी, और थोड़ा सा मैं बोल बोल कर रीड करती हूँ। कभी कभी जब मुझे लगता है कि कोई टॉपिक टफ़ है तो मैं उसे बोल बोल कर रीड करती हूँ, क्योंकि जब मैं बोल कर पढ़ती हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत लोग होते हैं कि मन में पढ़ते हैं और उनका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। मैं जब बोल कर पढ़ूँगी मीन्स कि मैं ध्यान लगा कर पढ़ रही हूँ, और जब मैं मन में पढ़ती हूँ तो मैं कहीं और चली जाती हूँ और मेरा फोकस बिल्कुल हट जाता है पढ़ाई से। यहाँ पर देखिए, मैंने टोटल 2.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है, और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ बर्तन थे, पहले मैंने उन्हें साफ़ कर लिया है, और इसके बाद मुझे केवल आज चावल बनाना है, क्योंकि आपने देखा होगा सुबह में ही मैंने दाल और चोखा प्रिपेयर कर लिया था, साथ ही सब्ज़ी भी बना ली थी। तो बस मुझे अभी चावल बनाना है। आप भी ऐसे कर सकती हैं अगर आपकी फैमिली थोड़ी मैनेजेबल है तो। मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह में ही कभी कभी 2 सब्जियाँ बना लेती हूँ और दाल भी बना लेती हूँ। ऐसा क्या होता है कि दोपहर में मुझे केवल चावल बनाना होता है, तो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। देखिए, मुझे पढ़ना है तो मैं हर जगह से कोशिश करती हूँ टाइम चुराने की, और आपको भी ये आदत डालनी होगी। अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप ये सोच रही हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से सारा काम करके और फिर 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कर लेंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। दोपहर के 3 बज गए हैं और अब मैं दोबारा पढ़ाई करने आ गई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना टाइमर ऑन कर रही हूँ, और इसके बाद मैं पढ़ूँगी इंग्लिश।
इंग्लिश में आज मैं वर्ब से रिलेटेड एरर्स पढ़ने वाली हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब पर जस्ट टाइप किया एरर्स रिलेटेड टू वर्ब। तो सबसे पहले एक वीडियो पॉप आउट हुआ अड्डा 247 का, तो मैंने उस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है। मैं क्या करती हूँ कि मैं एरर्स बस देखती जाती हूँ और जो मुझसे सॉल्व नहीं होता है एरर, उसका कॉन्सेप्ट मैं कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ। इंग्लिश पढ़ने के बाद मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ और मैथ्स में मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आशीष अरोरा सर से पढ़ रही हूँ और ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं तो आप इस सर को बहुत अच्छे से जानती होंगी। तो यहाँ पर ये SBI PO के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करा रहे हैं, तो बस उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने में लग गई हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं करेंटली इंग्लिश पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश पर। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों में फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाऊँ, क्योंकि किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाने के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च करी है और सब लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ लोग बोलते हैं आपको सुनना है, कुछ लोग बोलते हैं लिखना है, कुछ लोग बोलते हैं पढ़ना है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंग्लिश पे अपना कमांड जो है वो कर सकूँ। अगर मैं इंग्लिश बोलने सीख जाऊँगी तो मैं आपको भी ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि जो मेथड मैं यूज़ कर लेती हूँ और मुझे उसके बारे में पता चल जाता है तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि मैं मॉर्निंग मोटिवेशन पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मॉर्निंग मोटिवेशन ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप भी मेरी तरह सुबह 3 बजे या 4 बजे पढ़ाई करने के लिए उठ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।